अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2023 इमरान खान के लिए भयानक साल होने वाला है। इस साल में बुशरा बीबी और इमरान खान की राहें जुदा होने वाली है और इस हवाले से 2023 का जुलाई धमाकाखेज होने वाला है। क्या इंकशाफात है, वो सारी तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा और आगे जाके मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। अब इमरान खान का खास आदमी सामने आया है। ओन चौधरी, जो बनी गाला में इमरान खान के बहुत करीब हुआ करता था और अब जो ऑडियोज और वीडियोज मंजर आम पर आ रही हैं, उसमें ओन चौधरी का इंतहाई कलीदी, इंतहाई अहम और इंतहाई करीबी किरदार हुआ करता था। वो तफसील भी आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। तीन लोगों ने, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और साकिब निसार ने क्या गंदा खेल खेला, इन तीनों के क्या गुनाह है जिसको अब पाकिस्तान भुगत रहा है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि 2023 क्यों भयानक साल इमरान खान के लिए होने वाला है। उसकी वजह है, अब बुशरा बीबी की ऐसी ऑडियोज मंजर आम पर आ रही हैं। हालिया दिनों में जो जुल्फी बुखारी के साथ ऑडियो मंजर आम पर आई, उससे कई शकूक व शुबात ने जन्म लिया है। जिस तरह तहरीक इंसाफ में बुशरा बीबी ने अपना एक मजबूत किला बना लिया था, वो लोगों को जो है वो कहती थी मुझे मुर्शिद कहा जाए, और इमरान खान पर उनका जितना असर था अब वो सारा असर खत्म होने वाला है। अब दावा ये किया जा रहा है कि 2023 जो 2022 में इमरान खान का जो जवाल है वो शुरू हुआ था, और जो सितारे बता रहे हैं, जो सितारों की चाल को समझते हैं, जो है वो सितारा शनास होते हैं, अब वो दावे कर रहे हैं कि जो तनज़्ज़ुली का सफर 2022 में इमरान खान का शुरू हुआ, अब उसका अंजाम जुलाई 2023 में हो जाएगा। और मोस्ट स्पेसिफिक 17 जुलाई 2023 की तारीख बताई जा रही है। इमरान खान की ये जो तीसरी शादी थी, इस तीसरी शादी के पीछे रूहानी अमल दखल का जिक्र किया जाता था। कहा यह जाता था कि जो बुशरा बीबी है वो रूहानी अमल करती हैं, जादू करती हैं, टोने करती हैं, चिल्ले काटती है, इस तरह के दीगर मामलात, और इमरान खान उनको अपना मुर्शिद कहा करते थे। शादी से पहले बाकायदा वो उनके पास जाया करते थे, बाकायदा वो दरबारों में हाजिरियां लगाया करते थे, सजदे किया करते थे, और उसके बाद बुशरा बीबी ने उन्हें मनाया कि अगर उन्हें वजीर आजम बनना है तो उन्हें, यानी इमरान खान को, उनसे शादी करनी होगी। लिहाजा बुशरा बीबी ने अपने शौहर जो खावर मानिका था उसको तलाक दी, अपने बच्चों को अलहदा किया, और बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ शादी की। उसके बाद इमरान खान को यह लगा कि बुशरा बीबी से शादी करके वो वजीर आजम बने हैं पाकिस्तान के, लिहाजा हर मामले में जब हुकूमत बन गई बुशरा बीबी अपना किरदार अदा करती रही थी। अब कहा यह जा रहा है कि 2023 में ये राहें जुदा होने वाली हैं। इमरान खान का जो निकाह है, इमरान खान की जो शादी है, वो तीसरी शादी भी नहीं चल सकती है। पहली शादी उनकी जमाइमा खान के साथ नहीं चल सकी, फिर रेहाम खान के साथ नहीं चल सकी, और अब बुशरा बीबी के साथ अलहदगी हो सकती है। इस तरह की मुतादिद खबरें गुज़िश्ता कई माह से, कई सालों से आती रही थी। बाकायदा यहां तक खबर आ गई थी कि बुशरा बीबी अपना बनीगाला घर छोड़कर लाहौर मुंतकिल हो गई हैं अपनी एक दोस्त के घर, और उसमें फरा गोगी का नाम लिया जाता था। इमरान खान की जो 4.25 साल का इक्तदार था, उसमें बुशरा बीबी पे कई इल्जामात लगते रहे थे कि वो जो पंजाब है वहां पर फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर के जरिए माल बनाती रही थी, और ये सारा माल बनीगाला जाता रहा था। तोशाखाना का मामला सामने आया, गड़ियां बेचने का मामला सामने आया, हीरे जवाहरात माल पकड़ने का, ये तमाम मामलात में एक मरकजी जो किरदार था वो बुशरा बीबी का था। साथ साथ जो ऑडियो लीक्स मंजर यहां पर आई, उससे यह वाजे हुआ कि जो सियासी मुखालिफ थे इमरान खान के, उनके खिलाफ जो मुहिम चलानी थी, उन पर इल्जामात लगाने थे, उनको गद्दार डिक्लेयर करना था, इन सब के पीछे भी बुशरा बीबी का पै दर पै नाम आता रहा, किरदार सामने आता रहा। और सबसे बड़ा जो धमाका हुआ था वो 2019 में हुआ था, जब मौजूदा आर्मी चीफ और साबिक डीजी आईएसआई जनरल आसिम मुनीर ने फाइलें, दस्तावेजात इमरान खान के सामने रखी थी, और बुशरा बीबी के जो करतूत थे, जिस तरह वो करप्शन कर रही थी, माल बना रही थी, वो दस्तावेजी सबूत इमरान खान के सामने रखे थे, लेकिन इमरान खान ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया था। अब जो सितारों शनास है, सितारों को इल्म जानते हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान का बुरा वक्त आने वाला है। और साथ साथ जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि अगले अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएंगे। तो अब सितारा शनास ये बता रहे हैं 2023 में इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो मौजूदा सूरत हाल में है वो भी तितर बितर हो जाएगी, यानी तहरीक इंसाफ के अंदर कई धड़े बन जाएंगे, कई ग्रुप बन जाएंगे जो इमरान खान के खिलाफ आकर खड़े हो सकते हैं। इमरान खान की जो अनापरस्ती है, और इमरान खान ने यह सोचा हुआ है कि उनके सिवा पाकिस्तान में सब
करप्ट है, सब बेईमान है, सब दो नंबर है। लिहाजा अब वो जो इमरान खान की अना है वो उनको लेकर डूब रही है। ये वो सितारा शनास हैं जो अब बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। ये सामिया खान साहिबा जो है वो सितारों का इल्म जानती हैं, माहिर नजूम है, बताती हैं, मुस्तकबिल का हाल बताती हैं। सितारों के इल्म को देखकर उन्होंने माजी में कई दावे किए हैं। इमरान खान की तलाक के दावे किए, रेहाम खान की शादी के दावे किए, इंतखाबात के हवाले से दावे किए, इमरान खान की हुकूमत के मुश्किलात के हवाले से दावे किए। वो तमाम दावे अब तक सच साबित हुए हैं और अब सामिया खान साहिबा ने ये नए दावे किए हैं, नई पेशनगोइयां की हैं और कहा है कि जुलाई 2023 इमरान खान के लिए भयानक साल हो सकता है। जुलाई 2023 तक इमरान खान का जो सूरज है वो गुरूब हो सकता है और इमरान खान हमेशा के लिए जो सियासी मौत है उसका शिकार हो सकते हैं। अब जहां ये जो माहिर नजूम है, सितारा शनास है, वो मंजर आम पर आ रहे हैं और ये खबरें दे रहे हैं, वहां साथ साथ ओन चौधरी, इमरान खान का करीबी साथी, कह लीजिए इमरान खान को अंदर और बाहर से जानने वाला, बरीगाला में 24 घंटे रहने वाला, और जो अब ऑडियोज और वीडियोज मंजर आम पर आ रही हैं उसको भी ओन चौधरी से जोड़ा जा रहा है। अब ओन चौधरी ने भी बुशरा बीबी के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। बाकायदा ओन चौधरी ने दावा किया है कि जब इमरान खान वजीर आजम बन गए तो इमरान खान की जानिब से ओन चौधरी को कहा गया आपने मेरी हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं आना है। उसकी वजह यह बताई गई कि बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है और उस ख्वाब के मुताबिक आपने उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल नहीं होना है। साथ साथ ओन चौधरी ने यह दावा किया कि वजीर आजम बनने से पहले इमरान खान बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ से मुलाकातें करते रहे थे, खुफिया मुलाकातें करते रहे थे, जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें करते रहे थे और जब इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया तो इमरान खान ने बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत जहांगीर तरीन को नाअहल करवाया और जब जहांगीर तरीन की जो रिव्यू पिटीशन थी वो जब गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो इमरान खान ने बतौर वजीर आजम उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार को कॉल की और कहा कि जो जहांगीर तरीन है उसकी रिव्यू पिटीशन को जो है वो उसको ना सुना जाए, उसको मुस्तरद कर दिया जाए और साकिब निसार का जो भयानक किरदार है, गंदा चेहरा है, उसके मुताबिक अब ये दावे किए जा रहे हैं और इंकशाफ किए जा रहे हैं कि उस वक्त साकिब निसार ने एक कॉल पर उस पिटीशन को मुस्तरद कर दिया और जहांगीर तरीन को नाअहल रखा। साथ साथ ये दावा किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन जो बुशरा बीबी को जादूगर नहीं समझते थे, बाकायदा चंद मुलाकातों में, चंद निजी महफिलों में जहांगीर तरीन ये कहते रहे थे कि बुशरा बीबी जादू टोने करती है। ओन चौधरी के मुताबिक उनको जहांगीर तरीन ने कहा कि इमरान खान को ये बताओ कि जो बुशरा बीबी है वो ये कुछ करती रहती है और उनके बुशरा बीबी के करीबी रिश्तेदारों ने, करीबी लोगों ने आके उन्हें बताया है कि बुशरा बीबी का माजी ये रहा है। जब ओन चौधरी ने ये बताया इमरान खान को तो बुशरा बीबी को ये बहुत बुरा लगा और बाकायदा अब ये इंकशाफ किया गया है कि बुशरा बीबी ने एक तकरीब में जहांगीर तरीन को कहा कि मैं जादूगरनी नहीं हूं। इस तरह के मुतअद्दिद इंकशाफात हैं जो ओन चौधरी सामने लेकर आए हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि पंजाब में जो माल बनाया जा रहा था, करप्शन की जा रही थी, 3 बार जाके उन्होंने इमरान खान को बताया कि पंजाब में ये सूरत हाल है, लेकिन इमरान खान ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो जो आज इमरान खान करप्शन, चोर, डाकू, लुटेरे का बयानिया बना रहा है, जब उसे बताया जा रहा था कि तुम्हारे इक्तिदार में, तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारा वजीर आला उस्मान बुज़दार करप्शन कर रहा है, फराह गोगी माल बना रही है, बुशरा बीबी को माल भिजवाया जा रहा है, उस वक्त इमरान खान खामोश था, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इससे भी वाज़े होता है कि इमरान खान की मुनाफकत किस हद के और किस दर्जे की थी। साथ साथ जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जनरल फैज हमीद हैं और साकिब निसार हैं, इनका जो गठजोड़ अब सामने आया है, इस हवाले से भयानक इंकशाफात किए गए हैं कि किस तरह ये पूरे निजाम को मफलूज कर रहे थे और इमरान खान को इक्तिदार में लाने के लिए मंसूबाबंदी की जा रही थी। साकिब निसार से जब इस हवाले से पूछा गया तो साकिब निसार के पास कोई जवाब नहीं था। ये साकिब निसार वही शख्सियत है जिसको बाबा रहमते कहा जाता था और ये कहता था मैं कौम का मसीहा हूं। ये जाके पागल खानों के दौरे करता था, मुख्तलिफ जो है वो अस्पतालों के दौरे करता था और बताने की ये कोशिश करता था टीवी पर आकर कि ये इंसाफ देने वाला है, लेकिन उसका जो इंसाफ हो रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त जो कुछ हो रहा था, अब भयानक इंकशाफात और भयानक दावे मंजर आम पर आ रहे हैं कि किस तरह इमरान नियाजी को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। वो इमरान नियाजी जो अपने दौर में जो अब ऑडियोज और वीडियोज आने वाली हैं और आ रही हैं
उससे जो करतूत मंजर आम पर आ रहे हैं उससे वाजे हो रहा है कि इमरान खान क्या कुछ करता रहा था। अब देखना यह है कि जहांगीर तरीन इस हवाले से क्या एक्शन लेते हैं, जो मौजूदा हुकूमत है वो इस हवाले से क्या एक्शन लेती है। और ये जो सितारों की चाल बता रही है 2023 इमरान खान के लिए भयानक होने वाला है, तो अगले 12 महीने जो 2023 के अगले 12 महीने हैं वो क्या सितम ढाते हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? क्या 2023 में इमरान खान का सूरज गुरूब हो जाएगा? नीचे कमेंट करके बताइए। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए और फेसबुक पे जो हमारे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।